हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमारे सामने जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। 2018 के मेंस में ये पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए इज़ एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। ठीक है, तो सबसे पहले एफिशिएंसी की बात की गई है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं कि अगर ए की एफिशिएंसी 1 होगी तो बी प्लस सी की भी 1 होगी। ये क्या है, इन लोग का एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कहा, वर्किंग टुगेदर A and B can complete a work in 36 days and C alone can complete it in 60 days। अब देखो यहाँ पे बात कहा गया कि A और B जितना मिल के काम करता है, C अकेले उतना काम 60 डेज में करता है। मतलब A और B कोई काम को 36 डेज में कंप्लीट करता है, तो C अकेले उस काम को 60 डेज में कंप्लीट करता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस बी और C का रेशियो। अगर डेज की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, डेज की, तो यहाँ पे इन लोग का रेशियो ये है। ये रेशियो किस चीज़ का है, डेज का। ठीक है, अगर मैं रेशिप्रोकल कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा एफिशिएंसी? तो देखो 12 5 ज़ा 60, 12 3 ज़ा 36। तो हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है, सी का 3 है। यहाँ ए का 1 है, यहाँ बी का 1 है। अब ध्यान से देखो जो मैं बोलने जा रहा हूँ। देखो अगर हम लोग सम करते हैं एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी की, अगर मैं सम करता हूँ तो यहाँ मेरे को कितना मिल रहा है, 1 + 1 2, और यहाँ कितना मिल रहा है, 5 + 3 8। तो हमको क्या करना होगा, सेम करना होगा ना। मतलब अगर मैं इन दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो का अगर मैं सम करता हूँ तो मुझे 2 यूनिट मिल रहा है, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का कितना मिल रहा है, 8 यूनिट। तो दोनों डिफरेंट आ रहा है। तो हम लोगों ने रेशियो में क्या सीखा था कि हम लोग रेशियो को क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो क्या करेंगे, इस 2 को हम लोग 8 बना सकते हैं। तो इस 2 को 8 बनाने के लिए हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहीं पे कर दो ना, तो ये क्या हो जाएगा, 4:4 है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना आ गया, ये भी आ गया 8 यूनिट, ये भी आ गया 8 यूनिट। अब ध्यान से देखो, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। अब हम लोग जैसे ही इसको आगे की ओर सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी सॉरी A/B/C का रेशियो। ध्यान से देखो, ए के अकेले का कितना रेशियो आया, 4 आया, सी के कितना आया, 3 आया। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी के रेशियो का सम कितना है, 8 है। तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। तो बच कितना गया, 8। मतलब ए कितने एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, 4 यूनिट। सी कितने एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, 3 यूनिट। और बी कितने एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, 1 यूनिट। ठीक है, तो हम लोगों को ए बी सी तीनों का अलग अलग का रेशियो मिल गया। यही हमको चाहिए था। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ क्या कह रहा है कि वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज। मतलब अगर ए और बी दोनों मिल के काम करते हैं तो हमारे को कितना मिल रहा है, मतलब 36 डेज में हमें कंप्लीट हो जाएगा काम। और सी अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 60 डेज। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे तो हम लोग सी से ही निकाल लेते हैं। टोटल वर्क मान के चलो, सी जो है ना एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 60 डे में वो 180 काम करेगा। तो यही हमारा टोटल वर्क हो गया, 180 यूनिट। तुम चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, ए प्लस सी जो है ए प्लस बी जो है 36 डेज काम करता है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। और 5 × 36 भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क हम लोगों को निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। तो ए और सी जो है ना 10 डेज काम करते हैं, तो उसी काम को बी जो है ना, बी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई काम जो है ए और सी कितना किया, तो ए एंड सी वर्कड टुगेदर फॉर 10 डेज, है ना। तो ए और सी का एफिशिएंसी कितना है, सर ए और सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 4 + 3 7। तो इन लोगों ने 10 दिन काम किया, कितने एफिशिएंसी के साथ, 7 एफिशिएंसी के साथ। तो हम लोगों का इन लोग दोनों मिलके कितना काम किए, सर 70 यूनिट काम किए। और हम लोग का टोटल वर्क कितना है, 180 यूनिट। तो हमारा रेस्ट वर्क कितना रहा, सर 180 - 70 यूनिट, है ना। अच्छा,
180 माइनस 70 यूनिट बोले तो कितना हो गया 110 यूनिट। ये काम बचा रहा है, ये काम किसको करना है, बी को करना है। बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 1 दे रखा है, तो बी विल कंप्लीट द रेस्ट वर्क, है ना। टोटल काम कितना इसको करना है 110, मतलब रिमेनिंग काम इसके लिए 110, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 1, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा 110 डेज। सो दिस इज़ द आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।